ओम शांति। आइए सुनते हैं 2 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, स्नेही बच्चों, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं करनी है। दीपक यानी आत्मा की संभाल स्वयं करनी है। तूफानों से बच्चों बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर डालना चाहिए। बाबा ने कहा, ज्ञान घृत माने ज्ञान का योग, ज्ञान ही घी है और उसका ही योग है घृत, ज्ञान, और जरूर डालना चाहिए। जब याद करोगे भगवान की, वही तुम्हारे दीपक का घी है। दीपक कौन है? आत्मा है शरीर में, जो भगवान के ज्ञान से, भगवान के श्रीमत से, भगवान के वचनों से चलती है। जो हम गुणों को इस्तेमाल करते हैं, गुणों धारण करते हैं, चलती है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? बाबा देखो प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कौन सा वर्षा है जो गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला दे सकता है? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों ध्यान से सुनो। अंतर्मुख, अंतर्मुख माने अपने मन ही मन अंदर, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। वर्षा माने अधिकार मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा बच्चों है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भगवान कह रहे हैं याद में शरीर छूटे तो बहुत अच्छा है, इससे क्या बढ़ के है। बाबा ने कहा, देखो गाते भी हैं, जब ब्रह्मा मुख से मुख में तुलसी का दल हो और हरि नाम मुख में हो और हरि का रूप सामने हो, तब प्राण तन से निकले। बाबा कहते हैं, तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। ज्ञान योग माने भगवान को याद करो और ज्ञान तुम सुनते हो और दूसरे को भी सुनाओ। इससे बड़ी कोई सर्विस नहीं है। ये सबसे बड़ी सर्विस है, 21 जन्मों तक चलेगी। अगर नहीं बच्चों कर सकते हो तो कर्मणा सेवा करो। कर्मणा माने कर्म से बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। बहुतों को ज्ञान सुनाओगे, वो चाहे सुने चाहे ना सुने, तुमको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। बाबा ने कहा, 1-2 पॉइंट जरूर एक दूसरे को सुनाओ, क्योंकि बाबा भी हिसाब किताब पूछेगा कि तुमने भगवान के बच्चे बने हो, भगवान का परिचय किसको दिया है, किसको नहीं दिया है। जो तुमने पढ़ाई पढ़ी है वो तुमने औरों को पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, तो भगवान भी तुम्हें पूछेगा तुमसे। तो बहुतों को तुम सुख भी दोगे और तुम्हें बहु आशीर्वाद भी मिलेगी। जिसको अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद भी देगा, और आशीर्वाद तो सबसे ज़्यादा खुश तो भगवान होंगे, शिव बाबा होंगे। फिर बाबा ने कहा, चलन और बोल चाल भी बहुत सात्विक चाहिए। सात्विक माने बहुत ही मीठी चाहिए। बाबा ने कहा, गीत में देखो, आज बाबा बहुत दिनों के बाद गीत भी बता रहे हैं। कहते हैं, निर्बल से लड़ाई बलवान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की होती है। बलवान माने ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान बलवान है। ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान के लिए योग। योग माने जब ज्ञान है तुम्हें कि भगवान को किस तरीके से याद करेंगे, किस तरीके से भगवान के गुण को हम अपने में धारण करेंगे, तो गुण जब धारण करोगे तभी तुम्हें बल मिलेगा। फिर बाबा ने कहा, योग के साथ बच्चों ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। आज बाबा बहुत ही, आत्मा जो है शरीर का दीपक है ना। शरीर अगर आत्मा नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं। इसलिए दीपक में जलती ज्योति आत्मा है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। रेस चलती रहती है कहाँ? बाबा ने कहा, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस वृद्धि होती जाएगी। पापा ने कहा, एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहक होती है, कोई में ज़्यादा होते। तुम्हारा भी बच्चों ऐसे ही एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सब आएंगे ज्ञान सुनने के लिए, सब बोलेंगे कि चलो वहाँ चलें,
ब्रह्मा कुमारी बोलती हैं भगवान शिव बाबा आया है धरा पर, तो चलो भगवान से मिलने चले, तो सब दौड़े चले आएंगे। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को कहते थे कि श्री कृष्ण आया है, चलो देखने मुरली बजा रहे हैं, उसी तरीके से ये ज्ञान को भी सुनने सब लोग चले आएंगे। बाबा ने कहा जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी, सबको पता चलेगा कि कौन आया है। अब भला बताओ, बाबा पूछ रहे हैं बच्चों कैसे पता चलेगा? सबको क्या पता चलेगा? सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर शिव बाबा आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से सबकी झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो, इतने बच्चे आएंगे। अब ज्ञान रत्नों की झोली साधु महात्मा तो भर न सके, ले एक भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही भर सकता है, जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है और आनंद का सागर है, जो निराकार है। निराकार को ही भगवान कहेंगे। फिर बाबा ने कहा एक दो को सुनाते हैं ना, एक दो को सुनाते हैं। यहाँ यह वस्तु बहुत है। बाबा ने क्या किसके लिए कहा है? यहाँ बस वस्तु बहुत सस्ती मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो ये राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। ये राजयोग है, इसमें ना फीस की है ज़रूरत, ना कोई खान पान की ज़रूरत है कि कुछ लेके आओ। अरे भगवान शिव बाबा ने कहा जो खिलाओगे मुझे वो आप ही खाओगे। मुझे क्या, मैं तो खुश होऊंगा कि हमारे इतने बच्चे हैं, इतना चाहते हैं तो हमें खिला रहे हैं। बाकी तो करोगे तो आप ही पाओगे, मैं थोड़ी तुम्हारे बदले पाऊंगा, कोई नहीं पाएगा। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों ये ज्ञान और किसकी सर्विस करते हो? बाबा ने कहा बताओ। पहले तो बता चुके हैं, अब तुम बताओ। बच्चे बताएं। बच्चों ने बोला बाबा ज्ञान और योग की सर्विस करते हो, जो ये ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते, कोई भी मनुष्य साधु महात्मा कोई ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते, तो फिर कर्मणा सर्विस भी की भी मोक्ष है। अगर कर्मणा कर्म से अच्छा करोगे उसके भी नंबर मिलेंगे। बाबा ने कहा बच्चों सभी की आशीर्वाद भी मिलेगी, सभी लोग आशीर्वाद भी देंगे। एक दो को सुख देना होता है, सुनाओ, एक दूसरे को सुख दो। कुछ भी हो कैसा भी हो सबको सहारा दो। एक दो बहुत बहुत सस्ती खान है, यह अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूछते भी हैं परंतु किसको पता नहीं है। यह माला किसी को पता नहीं है कि कैसे बनती है। बाबा ने कहा तुम हो, आप समान बनाता हूँ तुमको। ज्ञान सूर्य ज्ञान सितारे तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो बच्चों, क्या जानते हो? बाबा देखो क्या बता रहे बरोबर तुम जानते हो बच्चों। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, ऐसे मुझे भी याद करो। मनुष्य ऐसे कह न सके, भल अपने को ईश्वर कहे परंतु अपने को गाइड कह न सके। साधु महात्मा अपने को भगवान कह देते हैं कि हम सबके कल्याण करने वाले हैं, ऐसा शाप दे देते हैं। और जो अगर कोई भिक्षा मांगने आता तो कह देते हैं कि नहीं दोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे ये सब कहने लगते। तो भगवान कह रहे हैं ईश्वर कहे, भल अपने को ईश्वर कहे, वो लोग ईश्वर कहे लेकिन गाइड कहे ना सके। गाइड सिर्फ बाबा कह ही है। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल भी हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी भी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। सत्यवान की मृत्यु हो गई थी तो वो दुखी होती थी, तो बाबा उसका हाल बता रहे हैं। तुम तो खुश होते हो बच्चों, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ती जा रही है कि आत्मा ही सब कुछ है। शरीर से ममत्व नहीं, शरीर से कोई नहीं है अपना कनेक्शन। जब आत्मा है तो शरीर से भी है, आत्मा नहीं होगी शरीर से भी नहीं होगी। बाबा ने कहा मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होगे। जानते हो हमारा बाबा आया है, बाबा आया है, बाप आया है, परम पिता आया है स्वीट होम ले जाने के लिए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। कहते भी हैं सभी कि बैकुंठ में जाना है तो अच्छे अच्छे कर्म करो। लोग तो दान पुण्य करते हैं, कहते हैं चलो दान पुण्य कर लो, नहीं तो कहाँ स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग भला। अरे स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग तो यही है, जीते जी खुश रहो।
सुखी रहो, सब कुछ मिले, यही स्वर्ग है, अच्छे कर्म करो, घर स्वर्ग बन जाए। बाबा ने कहा कि माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुख कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध बहुत बड़ा खतरनाक है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। देखो बाबा आज कह रहे हैं, अगर बच्चों ने किसी ने क्रोध किया तो 3rd फ्लोर तीसरी मंजिल से गिरा समझो। ये बहुत समझने की बातें हैं बच्चों, ये मन बुद्धि की बातें हैं। अब देखो बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं, बाबा टेप भेजो, हम एक्यूरेट मुरली सुने, यह भी प्रबंध हो रहा है। बाबा कह रहे हैं ये भी प्रबंध हो रहा, जगह जगह सबके घर में देखो मोबाइल हैं, जगह जगह साउंड लगे हैं। बाबा कहते हैं बहुत सुनेंगे तो बहुतों को कपाट खुलेंगे, बहुत सुनेंगे तो बहुतों के दिमाग बुद्धि खुलेगी, मन के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो क्या मिलेगा, तो तुम्हें भी उसका भाड़ा मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगी, तुम्हें खुशी होगी, जो सुनेगा पूछेगा ये तो बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदा है। मनुष्य कॉलेज खोलते टेप मशीन खरीद करो। बाबा ने कहा टेप मशीन भी मिलेगी और क्या मिलेगा, तुम्हें जास्ती सेवा भी मिलेगी। फिर बाबा ने कहा कल्याण बहुतों का हो जाएगा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाबा देखो नमस्ते करते, कोई अहंकार नहीं भगवान को है, तो मनुष्य क्यों अहंकारी बन रहा है। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए बाबा ने कहा मुख्य सार सत्व प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज, क्या है बाबा ने कहा बहुत बहुत परहेज करना है, अपना खान पान और बोल चाल सब सात्विक रखना है। खान पान के बारे में बाबा कह रहे बाप समान रूप बसंत बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को बच्चों निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है, और दूसरों को क्या करना, दूसरों को भी ज्ञान रत्नों का दान देना है। वरदान में बाबा ने कहा नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृत स्वरूप भव। तुम बच्चे स्मृत स्वरूप हो, दुख अशांति के नाम निशान, जो कोई दुखी होगा और अशांत होगा उसको झट से तुम शांत कर दोगे। जो सदा बच्चे एक की याद में रहते हैं या एक की याद में, भगवान की याद में, उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। उनके आगे कुछ भी हो, जैसे बीन बज रही है भैंस पागुर कर रही है, ऐसी स्थिति। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, यानी भगवान से सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। भगवान शिव बाबा परम पिता परमात्मा के गुणों से अनुभव करना प्राप्तियों को, जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर याद स्वरूप रहते हैं, कि समझो कि उन्होंने अपना बनाया, भगवान है, पिता है, गुरु है, सतगुरु है, टीचर है, तो ये याद रखो वह सहज ही नष्टो मोहा बच्चे बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांत का नाम निशान नहीं हो सकता। वो सदा बेफिक्र रहते हैं। कैसे बेफिक्र रहते हैं, भगवान है, बाबा है, साथी है, हमें काहे की चिंता, बाबा खुद ही करेगा संभाल सबकी। इस तरीके से अपने को समझो। बाबा ने कहा स्लोगन में बच्चों, क्षमाशील वह बच्चे हैं जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहते हैं। सभी को दुआएं देनी है, भल कोई कैसा भी हो, सबको दुआएं देनी है, और अपने को क्या सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबसे पहले तो अपने परिवार का, अपने घर का कल्याण करना है, सबके लिए, विश्व के लिए सुख शांति पवित्रता सब कुछ के वाइब्रेशन देने हैं, और सबकी दुख को दूर करने हैं। बाबा ने कहा जैसे हम कर रहे हैं, मेरे बच्चे तुम हो, तुम भी सबकी संभाल करो, सबको देखो, सबको सुखी बनाओ, किसी को भी दुख ना दो, अच्छे से बोलो, क्रोध ना करो, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करनी है, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए ये ज्ञान सुन करके बहुत खुश रहना है, दूसरों को सुनाना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, ना क्रोध करना है, और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देने हैं, ईश्वरी संस्कार।
फिर बाबा ने एक मोस्ट बात कही कि सत्य की राह क्या है बच्चों? सत्य की राह सुनो बहुत ध्यान से कि बच्चों जो भी बच्चे हैं, कोई मनुष्य हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं? जब जल्दबाजी में कोई भी मनुष्य जल्दबाजी में कदम व्यक्ति को अड़ना पड़ता है और गलती स्वीकार करने के लिए विनम्र, बाबा ने कहा विनम्र क्या करना पड़ता है? विनम्र हो जाते हैं। फैसला लेने में पहले सोचने में समय लगाएं। फिर बाबा ने कहा कुछ दूरी तक करने से समय केवल बच्चों आप और भगवान ही साथ होंगे। शिव बाबा ने कहा फैसला लेने से पहले सोचना पड़ता है, पहले सोचो तो समय नहीं लगेगा। कुछ दूरी तक तय करने के लिए बच्चों समय केवल आप और भगवान ही साथ होंगे और कोई भी नहीं होगा, और कोई भी नहीं होगा। बाबा ने कहा कि ना परिवार ना प्यारा वाला पुत्र पौत्र भी नहीं, इसलिए सोचिए समझिए। कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी घनी रही हो, लेकिन बच्चों आप मुस्कुराते रहो, ये सिखाने के लिए ही हर रोज सूरज उगता है। और ये ध्यान रहे बच्चों कि जिंदगी के सफर में नए नए रास्तों की कोशिश करते रहो, तलाश करते रहो तो क्या होगा? एक ही डगर पर चलने से थकावट महसूस होना होगा तो भी